तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं। उनमें से अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे नॉन प्लस्ड, हेट्रेड, अ हैवी हार्ट, ईज, डिजेक्टेड, होल्ड ग्राउंड, सक्सेंट, सेन, फर्मली, डिसिपेट। तो इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निगन, लेट्स गेट गोइंग। तो गाइज हमारा फर्स्ट वर्ड है नॉन प्लस्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होना, किसी चीज़ को लेकर उलझन में होना या फिर किसी चीज़ को लेकर भ्रमित होना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रियली नॉन प्लस्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट इट। मतलब जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो वो सच में उलझन में था। एक और एग्जाम्पल है, ही वॉज नॉन प्लस्ड ऑन रीचिंग दिल्ली। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में पहुंचकर वो कंफ्यूज हो गया, मतलब उलझन में हो गया कि उसे जाना कहाँ है। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है डाउन द ड्रेन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। जैसे एग्जांपल है, योर स्टोर में गो डाउन द ड्रेन इफ़ यू डोंट वर्क कंसिस्टेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लगातार काम नहीं करते हो तो तुम्हारा जो स्टोर है, तुम्हारी जो दुकान है, वो बर्बाद भी हो सकती है। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, आई डोंट वांट टू लेट माई मनी गो डाउन द ड्रेन लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि मैं अपने पैसों को ऐसे बर्बाद होने नहीं देना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। इसका मतलब होता है दुखी हो जाना या फिर उदास हो जाना। जैसे एग्जांपल है, आई वॉज डिजेक्टेड व्हेन आई डिडंट गेट गुड रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियो। मतलब मैं उदास हो गया था या फिर मैं दुखी हो गया था जब मुझे अपनी वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अच्छा उत्तर नहीं मिला। ही इज़ इन अ वेरी डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा दुखी या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाने वाली स्थिति में है। ही इज़ इन अ वेरी डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशियस। इसका मतलब होता है बड़ा या फिर आप बोल सकते हैं लंबा चौड़ा। जैसे एग्जांपल है, योर बेडरूम इज़ सो स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो बेडरूम है वो बड़ा है, लंबा चौड़ा है और आरामदायक है। योर बेडरूम इज़ सो स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। एक और एग्जांपल है, योर रूम इज़ स्पेशियस इनफ टू कीप सोफा एंड अलमीरा हियर। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो कमरा है वो इतना बड़ा तो है कम से कम कि सोफ़ा और अलमारी यहाँ पर रखे जा सकें। नेक्स्ट वर्ड है हेट्रेड। इसका मतलब होता है घृणा या फिर आप बोल सकते हैं नफ़रत। ये एक नाउन है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। माई हेट्रेड फॉर हिम इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। इसका मतलब ये है कि मेरी जो उसके लिए नफ़रत है उसे भूलना इम्पॉसिबल है। चलिए एक करंट एग्जांपल लेते हैं। फार्मर्स हैव हेट्रेड ऑफ सेंटर्स न्यू फार्म लॉज। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा नए 3 फार्म लॉज जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं किसानों के पास, उनके लिए नफ़रत वाली भावनाएं हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईज़। इसका मतलब होता है सहूलियत होना, मतलब राहत होना या फिर आप बोल सकते हैं आराम होना। जैसे एक सिचुएशन है, आपके सामने कोई पर्सन है, उसके सिर में दर्द हो रहा है या फिर कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो आप उसे एक टैबलेट देते हुए बोल सकते हो, यू विल बी एट ईज आफ्टर टेकिंग दिस टैबलेट। मतलब दवाई की गोली खाने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा या फिर तुम्हें राहत मिलेगी। एक और एग्जांपल है, ही ऑलवेज लुक्स इल एट ईज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज स्कूल टीचर। यहाँ पर लुक इल एट ईज इसका मतलब होता है कि अनकंफर्टेबल फील होना या फिर बेचैनी होना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि वह अपने स्कूल टीचर की प्रेजेंस में हमेशा अनकंफर्टेबल दिखता है या फिर बेचैन दिखता है। नेक्स्ट वन इज़ सिक ऑफ। ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से थक जाना, ऊब जाना या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ से तंग आ जाना। जैसे एग्जांपल है, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि मैं उसे समझा कर तंग आ चुका हूँ या फिर थक चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल, आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर हर सिटिंग हियर। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ बैठ कर उसका इंतज़ार करके थक चुका हूँ या फिर ऊब चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फर्म। इसका मतलब होता है मजबूत या फिर कड़ा हुआ। इस वर्ड को नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन है, जैसे हम किसी बच्चे को कोई कांच का ग्लास पकड़ाते हुए बोल देते हैं कि इसे कसकर पकड़ो कहीं गिर ना जाए, तो उस टाइम पर आप बोल सकते हो गेट अ फर्म ग्रिप ऑफ ग्लास। इसका मतलब ये है कि जो ग्लास है उसे मजबूती से पकड़ो या फिर कसकर पकड़ो। गेट अ फर्म ग्रिप ऑफ ग्लास। एक और एग्जांपल है, यूज़ फेविकॉल ऑन इट, इट विल गिव अ फर्म बॉन्ड।
किसी चीज़ को चिपकाते हुए हम बोल रहे हैं कि इस पर फेविकॉल लगाओ, ये मजबूती के साथ चिपकेगा। नेक्स्ट वर्ड है सो। इसका मतलब होता है ठीक ठाक या फिर काम चलाओ। जैसे आपका कोई फ्रेंड या फिर आपसे कोई भी बोलता है कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो। अगर आप ठीक ठाक हो मतलब ना ज़्यादा अच्छे हो ना ज़्यादा बुरे हो, तो उस टाइम पर आप बोल सकते हो आई एम सो। इसका मतलब ये है कि नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, मतलब ठीक ठाक हूँ, काम चलाऊ हूँ, आई एम सो। एक और एग्जांपल है दैट मूवी इज़ सो। इसका मतलब ये है कि वो जो मूवी है वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। दैट मूवी इज़ सो। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ है वो संक्षेप में है या फिर कम शब्दों में है, तो आप बोल सकते हो कि वो चीज़ सक्सेंट है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हिज स्पीच वॉज सक्सेंट बट इफ़ेक्टिव। इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीच थी वो संक्षेप में थी, कम शब्दों में थी, लेकिन प्रभावशाली थी। एक और एग्जांपल है वट एवर ही स्पोक इट वॉज सक्सेंट बट इट टच्ड माई हार्ट। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उसने बोला वो कम शब्दों में था, लेकिन ये मेरे दिल को छू गया। वट एवर ही स्पोक इट वॉज सक्सेंट बट इट टच्ड माई हार्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेट। इसको आप उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है या फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है, तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं डिसिपेट। ये एक वर्ब है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। माई एंगर फॉर हिम विल नॉट डिसिपेट एज द टाइम पासेस। इसका मतलब ये है कि मेरा जो उसके लिए गुस्सा है, मेरी जो उसके लिए नाराज़गी है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वो कम नहीं होगा। माई एंगर फॉर हिम विल नॉट डिसिपेट एज द टाइम पासेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है, तो आप उसे मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हो डोंट डिसिपेट योर एफर्ट्स, योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो प्रयत्न हैं उन्हें धीरे धीरे ख़त्म मत कर देना, तुम्हारी जो मेहनत है वो पक्का रंग लाएगी। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है अ हैवी हार्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाना। जैसे एग्जांपल है ही लेफ्ट हिज क्लासरूम विद अ हैवी हार्ट बिकॉज ही हैड बीन स्कोल्डेड बाय हिज टीचर। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद, बहुत ज़्यादा उदास होने के बाद अपनी क्लासरूम को छोड़ा क्योंकि उसे अपने टीचर के द्वारा डांट पड़ी थी। इस फ्रेज़ को आप इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे एग्जांपल है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर लिसनिंग हैवी हार्टेड सॉन्ग्स दीज डेज। इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्या परेशानी है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा गम भरे या फिर उदासी भरे गाने सुन रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर लिसनिंग हैवी हार्टेड सॉन्ग्स दीज डेज। नेक्स्ट वर्ड है सेन। इस वर्ड को आप उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसका हेल्दी माइंड है, मतलब मानसिक रूप से एक समझदार इंसान है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। शी सीम्स परफेक्टली सेन टू मी। इसका मतलब ये है कि मुझे वो मानसिक रूप से समझदार दिखती है। या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं शी इज़ सेन माइंडेड पर्सन, मतलब वो मानसिक रूप से एक समझदार इंसान है। एक और एग्जांपल है नो सेन वुड राइड बाइक एज ए रोड। इसका मतलब ये है कि एक समझदार इंसान ऐसे बाइक नहीं चलाएगा जैसे उसने चलाई। नो सेन वुड राइड बाइक एज ए रोड। नेक्स्ट वर्ड है एनरिच। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से किसी वस्तु के गुण को और बढ़ा देना, मतलब उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ा देना। आप इसे इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे एग्जांपल है आई ऑलवेज ट्राई टू एनरिच योर वोकेबलरी इन माई वीडियोज़। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा आपकी जो वोकेबलरी है, आपकी जो शब्दावली है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू एनरिच योर वोकेबलरी इन माई वीडियोज़। एक और एग्जांपल है बटर विल एनरिच द टेस्ट ऑफ ब्रेड। इसका मतलब ये है कि जो मक्खन है वो ब्रेड के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देगा या फिर इसको और ज़्यादा समृद्ध बना देगा। बटर विल एनरिच द टेस्ट ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड ग्राउंड। जैसे आप किसी से कहते हो कि जहाँ पर खड़े हो वैसे ही बिना हिले वहीं पर खड़े रहो, वहाँ से हिलो मत, तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं टीचर पनिश्ड हिम टू होल्ड हिज ग्राउंड विद स्ट्रेट हैंड्स। इसका मतलब ये है कि टीचर ने उसे सज़ा दी कि जहाँ पर वो खड़ा है वहीं पर खड़ा रहे और उसके जो हाथ हैं वो सीधे रहने चाहिए। टीचर पनिश्ड हिम टू होल्ड हिज ग्राउंड विद स्ट्रेट हैंड्स। आप इसी फ्रेजल वर्ब को इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है,
उसे चेंज नहीं करना चाहता तो इसको उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू चेंज हर डिसीजन बट शी हेल्ड हर ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि मैंने उसका जो निर्णय है उसे बदलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी बात को गलत ठहराने के लिए उसे बीच में ही टोक देना, मतलब उसका विरोध करने के लिए उसे बीच में टोक देना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने एक सिचुएशन है, आपके सामने दो बच्चे हैं और उनमें से किसी एक ने एक कप तोड़ दिया, तो आप उनसे पूछ रहे हो कि किसने तोड़ा, तो वो कह रहा है कि उसने तोड़ा, वो कह रहा है कि उसने तोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे का विरोध करने के लिए बीच में एक दूसरे को टोक रहे हैं। तो इसे आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। When I asked kids who broke this cup, both were contradicting each other। इसका मतलब ये है कि जब मैंने बच्चों से पूछा कि इस कप को किसने तोड़ा, तो वे दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए एक दूसरे को बीच में टोक रहे थे। When I asked kids who broke this cup, both were contradicting each other। एक और एग्जांपल है, आफ्टर गेटिंग मैरिड शी स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब यह है कि शादी करने के बाद वो अपनी पति की हर स्थिति में बीच में विरोध करने लगी या फिर बीच में टोकने लगी। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी स्टार्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ अ हस्बैंड। नेक्स्ट वर्ड है अबलियंट। इस वर्ड को आप उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ हो या फिर जो बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ हो। जैसे एग्जांपल है, ही वॉज सो अबलियंट ड्यूरिंग हिज एग्ज़ाम बट हिज रिजल्ट वॉज अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ था या फिर उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया तो ऐसे रिज़ल्ट की उसने उम्मीद ही नहीं की थी। एक और एग्जांपल है, ही टॉक टू हर बीइंग सो एबलियंट व्हेन शी केम बैक होम। इसका मतलब ये है कि जब वो घर वापस आई तो उसने बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर उससे बात की या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह से उससे बात की। ही टॉक टू हर बीइंग सो एबलियंट व्हेन शी केम बैक होम। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है, पुट असाइड समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान ना देना या फिर किसी चीज़ से बचना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पुट योर मोबाइल असाइड, योर एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर। इसका मतलब ये है कि कृपया तुम्हारा जो मोबाइल है उस पर ध्यान मत दो या फिर उससे बचो, क्योंकि तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। आप इसी फ्रेजल वर्ब को इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को आगे के लिए एक जगह पर संभाल कर रखना। जैसे कोई भी कीमती चीज़ होती है तो हम उसे कहीं पर संभाल कर रख देते हैं कि फ्यूचर में हम उसका यूटिलाइज़ करेंगे। तो चलिए, जैसे एग्जांपल है, आई हैव पुट सम मनी असाइड फॉर माई हार्ड टाइम। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने मुसीबत के समय के लिए कुछ रुपए संभाल कर रखे हैं। आई हैव पुट सम मनी असाइड फॉर माई हार्ड टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फाइड। इसका मतलब होता है किसी गुप्त बात को किसी को बता देना या फिर कोई राज है उसको किसी को बता देना। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ही डिडंट कन्फाइड टू एनीवन दैट ही वाज इन लव विद दैट गर्ल। इसका मतलब ये है कि उसने इस राज को किसी को नहीं बताया था कि वो उस लड़की से प्यार करता था। ही डिडंट कन्फाइड टू एनीवन दैट ही वाज इन लव विद दैट गर्ल। एक और एग्जांपल है, आई ऑलवेज कन्फाइड माई थिंग्स टू माई फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि मेरी जो भी गुप्त बातें हैं वो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बता देता हूँ। आई ऑलवेज कन्फाइड माई थिंग्स टू माई फ्रेंड्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस, आपके सामने एक वर्ड है ईज और एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड ग्राउंड। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है और इनके ऊपर एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।